नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का जो विवाद है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आज एक बार फिर से हनुमान चालीसा का विवाद गरमाया जब सांसद नवनीत राणा हॉस्पिटल से बाहर आई और उन्होंने खुल्लम खुल्ला चुनौती दिया है उद्धव ठाकरे को। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने चुनाव लड़के देख लो। मतलब ये कि जिस महिला सांसद के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार ने जेल भेजने के पूरे प्रपंच को अंजाम दिया, वो अब बाहर आकर मुख्यमंत्री को ही चुनौती दे रही है। कहां संजय राउत 20 फीट नीचे जमीन के अंदर गाड़ने की बात कर रहे थे, अब वो महिला कानून और कोर्ट के आदेशों के निरादर के साथ वो बकायदा खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रही है कि हिम्मत है तो सामने आकर के चुनाव लड़ो और जनता हनुमान चालीसा राम की तौहीन करने वाले लोगों को सबक सिखाएगी। लेकिन बयान तो दे दिया, उनके पति भी सामने आ गए, लेकिन मामला थोड़ा टफ होने जा रहा है, क्योंकि जिन शर्तों के ऊपर नवनीत राणा और उनके पति को बेल दी गई वो कुछ शर्तें आज टूट भी गई हैं। क्या हुआ है पूरा मामला, इसे समझना जरूरी है। एक तरफ राज ठाकरे लगातार इस बात के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व के रास्ते को त्याग दिया है, नकली हिंदुत्व को फॉलो कर रही है, सेकुलरिज्म और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के विचारधारा को इन लोगों ने त्याग कर दिया है और इसीलिए वो अयोध्या का भी दौरा कर रहे हैं। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे इतने डर गए कि राज ठाकरे के पीछे पीछे आज घोषणा हुई है कि राज ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। मतलब ये कि शिवसेना हर बार एक ऐसे कॉर्नर में फंस जा रही है कि जहां उनके विपक्षी कोई काम करते हैं तो इनको सिर्फ रिएक्ट करना पड़ रहा है। राज ठाकरे, नवनीत राणा, भारतीय जनता पार्टी ये आगे आगे चल रही है और शिवसेना पीछे पीछे सिर्फ रिएक्शन मोड में चल रही है। लेकिन आज जिस हिम्मत, जिस साहस का परिचय सांसद नवनीत राणा ने दिया है वो काबिले तारीफ है। कोर्ट से उन्हें 12 दिनों के बाद इस आधार पर जमानत दी गई थी, 6 शर्तें लगाई गई थी कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, आप इस मुद्दे पे अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, सोशल मीडिया पे अपनी राय एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, किसी जो गवाह है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इन तमाम शर्तों को लेकर के ही कोर्ट ने इन्हें बेल दी थी, जेल से ये बाहर निकले थे। लेकिन जेल के दौरान नवनीत राणा की तबीयत खराब हो गई थी तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। आज वो हॉस्पिटल से बाहर आई, बाहर आते ही उनके तेवर ऐसे थे कि जैसे वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से लड़ने को तैयार है। पॉलिटिक्स में यही सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सबसे पहले पलक झपकता है, कौन युद्ध के मैदान से पीछे हटता है। जो हट जाता है वो हार जाता है, जो टिका रहता है वो जीत जाता है। और यही फलसफा हिंदुस्तान की राजनीति का ऐसा लगता है नवनीत राणा ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। वो बाहर आई ये जानते हुए कि मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है, लेकिन कैमरा देखते ही नवनीत राणा ने अपने हाथ में हनुमान चालीसा लहराया और ये कहा कि प्रभु श्री राम और हनुमान चालीसा के लिए 14 दिन क्या 14 साल अगर जेल जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक एग्रेसिव लीडर, एक एग्रेसिव
तरीके से अपनी बातों को रख रही थी, ये जानते हुए कि कोर्ट की पाबंदियां उनके ऊपर है। लेकिन वो यही नहीं रुकी, वो कहीं कि उद्धव ठाकरे सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, बेवजह हमें गिरफ्तार करवाया गया, हमें दंडित किया गया उन कामों के लिए जो गुनाह हमने किया नहीं, और उन्होंने सीधे जनता के पास जाने के संकेत दिए कि अगर उद्धव ठाकरे को हिम्मत है तो वो चुनाव लड़े, आमना सामना वो जहां से लड़ेंगे मैं लड़ूंगी, और जनता ये हनुमान चालीसा और राम को बदनाम करने वाले लोगों को सबक सिखाएगी। मतलब ये कि उद्धव ठाकरे को जहां चोट देनी थी, नवनीत राणा ने उनकी कमजोर कड़ी को अच्छी तरीके से पहचान लिया है। उद्धव ठाकरे आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं और वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि विधान परिषद के सदस्य के रूप में हैं। और तो और जब इस तरह की चुनौती दी जाती है तो इसका मतलब साफ है कि नवनीत राणा एक अच्छी तरीके से उस बात को समझ रही है कि ये इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। और शिवसेना अभी तक तो, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई बयान राजनीतिक तौर पे तो नहीं आया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि सरकार की तरफ से कोर्ट में हाजिरी लगाई गई है। ये कहा गया है कि नवनीत राणा के बेल को रद्द किया जाए क्योंकि उन्होंने उन शर्तों का उल्लंघन किया है। फिर होगा क्या? फिर कोर्ट में मामला जाएगा, फिर जज साहब डिसाइड करेंगे। जज साहब को ये लगेगा कि जिन शर्तों को के आधार पे उनको बेल दिया गया था, अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो वापस उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है, नवनीत राणा जितना दिन वो जेल के अंदर रहेंगी उतनी बड़ी लीडर बनती चली जाएंगी, क्योंकि मुद्दा कोई भ्रष्टाचार का नहीं है, कोई वसूली गैंग के आधार पे उन्हें जेल नहीं भेजा जा रहा, या फिर दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते रखने के कारण जिस तरीके से नवाब मलिक हो चाहे अनिल देशमुख हो उनको जेल में डाला गया है, उस आधार पर ये जेल नहीं जा रही। ये तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है मुझे, इस आधार पे उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये तो जितना ज़्यादा जेल में समय बिताएंगी, पब्लिक सिंपैथी के साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी इस तरह के नेताओं को हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। नवनीत राणा इसमें कोई अपवाद नहीं होंगी। अब ये तो पत्नी ने काम किया, पति 2 स्टेप और आगे चले गए। पति कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। उद्धव ठाकरे एक महिला सांसद से डर गए हैं और डर की वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उनको मालूम चल गया है कि भाई अब वापस कोर्ट में मसला जाएगा, फिर से इनकी जमानत को, और उन्होंने ये सारी बातें मीडिया के सामने की हैं। मीडिया से बात करने पे पाबंदी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने, दोनों पति पत्नी ने मीडिया से बातचीत की है। कहने का मतलब ये है कि नवनीत राणा और उनके पति एक सोची समझी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। उन्हें जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं नजर नहीं आ रहा। वो इस बात को समझ रहे हैं कि जेल जाने से उनकी साख, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी जो राजनीति है वो ज़्यादा निखर के आएगी और चमकेगी। शिवसेना अब क्या करेगी? शिवसेना ने तो नवनीत राणा के ऊपर इसलिए इतना हमला किया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी। आपको ये कहाँ से ये ध्यान आया कि आप मातोश्री के सामने ये चुनौती दे देंगी कि आप वहाँ पे हनुमान पाठ करेंगी? नवनीत राणा को उनकी जगह दिखाने के लिए इतनी सारी कार्रवाइयाँ की गई, उन्हें डराया गया, घर के ऊपर बाकायदा नोटिस भी डाला गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जाएगा। मतलब नवनीत राणा के घर पे बुलडोजर चलने का भी एक खतरा है। इन खतरों के बावजूद शिवसेना ये बात समझ नहीं पाई कि आपने इसे गिरफ्तार करके उद्धव ठाकरे वर्सेस नवनीत राणा के बीच
एक कंपटीशन कर दिया। जो उद्धव ठाकरे जिनकी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई देवेंद्र फडणवीस से होनी चाहिए, बड़े बड़े लीडर से होनी चाहिए, वहां एक निर्दलीय एमपी, वो भी महिला, वो चुनौती दे रही है। मतलब जिस स्ट्रेटजी पे शिवसेना ने काम किया वो स्ट्रेटजी गलत साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि वो तो बाहर निकलकर सीधे उद्धव ठाकरे को ही अब चुनौती देना शुरू कर चुकी। अब मामला इतना फंसा हुआ है कि शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा कि शिवसेना इस दलदल से बाहर कैसे निकले। उधर राज ठाकरे वो एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पे वारंट निकाला जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं किसी की हो रही। उद्धव ठाकरे की सरकार एक डरी हुई सरकार की तरह नजर आ रही है, और ये उद्धव ठाकरे सरकार में बैठे जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके नेता कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे डर गए, राज ठाकरे पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उनको इस बात का डर सता रहा है, खौफ की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ ये रिएक्शन में अपना काम कर रहे हैं। राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं, शिवसेना की तरफ से खबर आई कि वो जाएंगे, पीछे पीछे आदित्य ठाकरे भी जाएंगे। मतलब शिवसेना की दोनों जो पैर है, एक पैर सेक्युलरिज्म के नाव पे है, जो नाव बकायदा उद्धव ठाकरे सरकार को चला रही है, और दूसरा पांव वो हिंदुत्ववादी नाव पे है, जहां इनके समर्थक और शिव सैनिक नाराज होते नजर आ रहे हैं। मतलब शिवसेना की मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और नवनीत राणा ने आज उद्धव ठाकरे को चुनौती देकर एक ऐसा राजनीतिक चैप्टर खोला है कि जिसमें शिवसेना की किरकिरी हर तरफ से होगी। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।